झारखंड कुछ शोध किया है आपने कि झारखंड आंदोलन चला कब से, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व रहे और किस तरह से आगे बढ़ा? मैंने तो मैं झारखंड में ही से ही बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली मतलब दिन वही जीवन रहा है, तो मैंने तो इस झारखंड आंदोलन को ऐसे सामने सामने से देखा। तो चीज मैंने देखा है वहाँ पे कि मैं ये सोचता हूँ अब झारखंड स्टेट निर्माण करने के बाद, और झारखंड आंदोलन भी देखा मैंने, झारखंड स्टेट बन गया तो भी देखा। अब उस समय एक आंदोलन हुआ करता था, आजसू का भी होता था और बहुत लोगों का, जिसमें लोग का आंदोलन होता था कि जितने जो, चूंकि झारखंड में माइंस मिनरल बहुत है, तो उन लोग का आंदोलन होता था कि भाई सारी जो मालगाड़ी है उसको बंद करो। तो वहां से माइंस मिनरल जाना बंद हो जाता था। तो ये आंदोलन चला। लेकिन जो लोग आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी लोग जो थे, सब लोग जो झारखंड आंदोलन में थे, तो उसमें ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई आर्थिक मुद्दा लेकर के ये आंदोलन हो रहा है। अब स्टेट मिल गया। अब स्टेट मिलने के बाद क्या हुआ? अब वो अब कोई जो है रेल के पटरी को नहीं तोड़ता, अब कोई माल बाहर जाने से नहीं रोकता। लेकिन वहां की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है, खास करके आर्थिक परिस्थिति है, वो तो कुछ बदली नहीं। जो आंदोलन का मूल मुद्दा था, जिसपे कि मुझे लगता है कि सरकार काफी डरी और सहमी भी कि भाई माइंस मिनरल आना वहां से बंद हो जाएगा, तो उस माइन मिनरल के आधार पर कौन सी ऐसी संरचना बनाई गई कि झारखंड के लोगों को वहां पर जो है रोजगार मिला। बेरोजगारी बदस्तूर जारी है। हम लोग बाद के शोध में दिखाएंगे कि झारखंड जब नहीं बना था तब, और झारखंड बना अब तब, तो कितने लोगों में भुखमरी की जो समस्या वो कम हुई, गरीबी कितनी कम हुई, बेरोजगारी कितने कम हुए, स्कूल वगैरह कितने बने, और हॉस्पिटल कितने बड़े, आम जीवन जो है उसमें क्या विकास हुआ, इसका हम लोग बाद में विश्लेषण करेंगे। मैं यहाँ एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। एक साधारण रूप से इससे शहर का विकास हो जाना अलग बात है, लेकिन आमूल परिवर्तन हो जाना यह अलग बात है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि आगे भी से हम लोग लगे, जब इसके ऊपर डाटा भी हम लोग देंगे। अभी तो आप जो बोलना चाहते हो बोलिए, बाकी झारखंड आंदोलन के ऊपर क्या सोच किया? देखिए झारखंड का जो स्टेट है ये एक आर्टिफिशियल स्टेट है, मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि मगध के कम से कम जो है 1/3 पॉपुलेशन मगध क्या है। 8 डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट मगध के हैं। अंगिका का क्षेत्र है, कुछ आमरा बंगाली का क्षेत्र है, और बाद में आप देखते हैं कि हमारा नागपुरी समाज है। तो जो स्टेट जो है ये कभी ऐतिहासिक तौर पे ये एग्जिस्ट नहीं किया। कुकरा नाम से ये रहता था। उससे पूर्व में ये नागपुरी समाज जो है अपना वो है, वहाँ पर ट्राइबल जो लोग हैं, जो उनके मुखिया होते थे, ठीक है, वो राज्य मतलब कि गांव में मुखिया टाइप से वो रहते थे, ठीक है। बाद में आप देखिए कि जो अंग्रेजों की जो एक पॉलिसी थी बंगाल को तोड़ने की, उसमें क्योंकि वो हमने पहले जैसे बताया कि वो आर्थिक हितों को पूरा करते थे कि हम कैसे आर्थिक हित को पूरा कर, उस कारण में कोई आंदोलन ना उठे, तो वो क्या उन्होंने किया कि 2-3 समाजों के लोगों को आपस में एक जगह कर दिया, तो जिससे क्या है कि चेक एंड बैलेंस होता रहे। समझ रहे हैं ना? आदिवासी है, मगी है, अंगिका है। हम अगर जैसे झारखंड को आर्टिफिशियल स्टेट बोलेंगे, तो जैसे बिहार को भी आर्टिफिशियल स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि वहां भी 4 समाज आपने को एक साथ कर दिया, और 4 समाज को ही नहीं किया। कुछ जैसे कि जो भोजपुरी समाज है उसका आधा भाग जो उत्तर प्रदेश में है वो भी आर्टिफिशियल हुआ। उस तरह से तो हर जगह पे आप देखेंगे कि इस तरह से जो प्रोटिस्टिक सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी के अनुसार समाज की बात है, वैसा तो बहुत सारे स्टेटों में आगे पीछे होगा। तो पर ये झारखंड के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड नाम की जो चेतना है, जैसे आप देखिए एक आर्टिफिशियल स्टेट, सपोज बिहार और झारखंड में एक जो बुनियादी अंतर देखिए, बिहार में तो जैसे भोजपुरी ये है, मगही है, मिथिला है, अंगिका है, ठीक है। अब ये जो समाज हैं, ये तो इनकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है 5000 सालों की। अथर्ववेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद में भी इनका जिक्र है, पाणिनि के चैप्टर लेखन में भी उसका जिक्र है। उसके बाद आपका जो है सारे पूरे ऐतिहासिक आपको उसकी पृष्ठभूमि है, पर यहाँ कोई पृष्ठभूमि नहीं है। झारखंड नाम की जो चेतना है 1935 में जगी, शुरुआत हुई कि जब क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उस क्षेत्र में उनका प्रभाव वो आने लगते हैं, तो उनका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा। ये आपको एक जानकारी लेनी चाहिए।
उनका प्रभाव जो है हमारे ट्राइबल्स एरिया में थोड़ा ज़्यादा पड़ा, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज थे बहुत हद तक। तो आप देखेंगे कि 1935 से ये चेतना जगी। चेतना मतलब ये कोई बहुत पुरानी चेतना नहीं है, मगध की तरह चेतना नहीं है 5000 सालों की, कि उसकी चेतना जो है पाली लैंग्वेज में दर्ज है। मिथिला की चेतना नहीं है जो कि आप जो है जो मैथी के राज्य में है, और वो क्या कहते हैं पाणिनि जिसकी जिक्र कर रहा है, या याज्ञवल्क्य के लेखों में है। अंगिका की चेतना नहीं है कि जो महाभारत में दर्ज है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई चेतना जो है ये कोई अपने आप उभरी हुई चेतना नहीं है, या कोई ये क्या होता है, समाज क्या है कि जब आदमी हजारों हजार वर्षों तक एक साथ रहता है, एक उसमें एक साइकोलॉजी डेवलप होती है, साथ रहने की साइकोलॉजी, उसमें भाषा है, कॉमन सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। आगे आप चर्चा करेंगे इनके कॉमन सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं कैसे होते, कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियलिटीज होनी चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम ये जब देखते हैं कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरी, आप एक एग्जांपल आपको देता हूँ, गोवा जो है अपना जो है कोंकणी समाज में आता है। कोंकणी भाषा आज भी बोली जाती है, परंतु आप देखिए रोमन कैथोलिक्स के प्रभाव के कारण उनको एक अलग से स्टेट बनाना पड़ा। ये एक छोटा स्वरूप है, पर आप यहाँ आइए झारखंड में ये बड़ा स्वरूप है। आज आप देखिए कि जो मगही समाज है, अंगिका समाज है, या बंगाली क्षेत्र जो है धनबाद का है, बोकारो का है, सिंहभूम का है, वो क्षेत्र जो है सॉरी पूर्वी सिंह जमशेदपुर वाला जो क्षेत्र है, पाकुड़ है, जामतारा है। तो कहने का मतलब जो ये क्षेत्र है अंगिका, मगध, आमरा बंगाली, ये क्षेत्र की स्थिति क्या है आप बताइए झारखंड राज्य में। भाषा की भी को रिकॉग्नाइज नहीं, आप ये नहीं, इनकी भाषा को ना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ना इनके सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, परंतु एक आर्टिफिशियल तरीके से आपने किसी चीज को रिकॉग्नाइज करवाया जबरदस्ती। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे हमें आगे चर्चा करेंगे। तो हम ये बोल रहे थे कि 1935 में जब क्रिश्चियन मिशनरी आए तो उन्होंने अपना एक बेस बनाया। क्षेत्र देखिए आप, उनके बेस के क्षेत्र कहाँ है। बेस के क्षेत्र आज का जो नागपुरी क्षेत्र है, जिसमें लोहरदगा है, उसके बाद आपका क्या नाम है, अगर आप बड़ा करें गुमला है, ठीक है, खूंटी है, सिमगेड़ा है, यही सब उनके जो क्षेत्र हैं जो हार्डकोर नागपुरी समाज का क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में जिसमें हमारे जो सदियों से जो आस्ट्रिक जनजाति के जो हमारे देखिए यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, आस्ट्रिक जनजाति के हैं परंतु वो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। नागपुरी लैंग्वेज एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो कि पश्चिमी अर्धमागधी से निकली है, जिससे अपना मगही निकला है, भोजपुरी निकला है, छत्तीसगढ़ी निकला है, उसी तरह नागपुरी है। तो कहने का मतलब कि एक आपने आस्ट्रिक जनजाति के लोग जो इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं उन पे एक धार्मिक आपने जो है कहते हैं कि बोझ डाल दिया। और उस आधार पे आप देखिएगा कि जो 1935 में जब ये इनका मिशनरी वर्क शुरू हुआ, ये आते आते 20वीं शताब्दी के शुरुआत में मतलब 1902, 4, 5 या 1910 तक ये परिपक्व हो चुका था। और आप देखेंगे कि शुरू में ये जो आंदोलन है क्रिश्चियन ट्राइबल्स क्रिश्चियन स्टूडेंट के बीच में ये रहा, बाद में नॉन ट्राइबल्स क्रिश्चियंस भी इसमें जुड़ गए, और फिर बाद में दूसरे लोग भी इसके अंदर आए। क्योंकि जब तक लोगों की चेतना बहुत सारी हद तक खत्म कर दी गई। फिर बिहार में आप देखते हैं इस आंदोलन को जब शुरू हुआ तो बाद में इसका पॉलिटिकल रंग आप देखिए आया। 1900 फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जसपाल सिंह जो थे एमपी थे, वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े, क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई हुई, फिर विदेश जाके उन्होंने पढ़ाई की, और साथ में फिर भारत के लोकसभा क्षेत्र में वो चुने गए। और आप देखिए उस समय जो है बिहार क्षेत्र था, वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे बिहार में 54 लोकसभा सीट है, समझिए। और झारखंड जो आज का क्षेत्र है उसमें 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 2 या 3 लोकसभा जो हार्डकोर क्षेत्र जो आपको हमने बताया, ये गुमला, लोहरदगा, रांची का, खूंटी का, इस क्षेत्र में 3 सीटें जीती। मतलब ये क्षेत्र इनका बेस बन गया। फिर इसको देखते हैं आगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। हाँ, यहाँ एक बात आपको ये देखनी चाहिए कि 1900 जैसा आपने बोला इकोनॉमिक कारण ये रहा कि 1900 लोगों के मन में ये बैठा दिया गया कि जो बिहार जो आज का बिहार है वहां पर क्योंकि माइन मिनरल नहीं है, ठीक है। अच्छा, माइन मिनरल कैसे नहीं है कि अगर आप मगध वाला क्षेत्र बिहार को ट्रांसफर कर दे तो माइन मिनरल है, कम है ज्यादा है पर है,
ठीक है। तो आपने जो है मगध के माइन मिनरल वाले क्षेत्र को ले लिया, अंगिका के क्षेत्र को ले लिया, जो माइन मिनरल जहाँ थोड़ा बहुत है, जहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, और बोल दिया कि वो क्षेत्र जो है वो सिर्फ कृषि प्रधान देश क्षेत्र है। उस आधार पर देखा जाए तो इन लोगों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो बताया कि आर्थिक आधार पर एक आंदोलन चला है, परंतु इसमें क्योंकि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक सपोर्ट नहीं था, पर क्या है कि बिहार में कुशासन के कारण आप ये देखिए कि ये इस राज्य के बनाने में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल भूमिका आप ये देखिए कि आज का जो बिहार है, समझिए आज के बिहार में आरजेडी जो लगातार क्लीन स्वीप करती थी, और बीजेपी भी, क्योंकि इस क्षेत्र में बीजेपी के कुछ बेस थे, उस बेस का आधार नॉन क्रिश्चियन था, एंटी क्रिश्चियन जो एक आइडियोलॉजी थी, वो वहां काम करती है जहां थोड़े क्रिश्चियन रहेंगे पॉपुलेशन में, आप समझिए। तो उन लोगों ने कहा कि उन्होंने अपना बेस बना रखा था, तो उन्होंने कहा कि राज्य को स्प्लिट कर दिया जाए। स्प्लिट करके जो इस क्षेत्र में आप देखिए बीजेपी की पहली सरकार बनी थी झारखंड में। तो इसमें कई हद तक कई फैक्टर्स रहे, परंतु ये फैक्टर भी है कि शुरुआत जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ने ही इसकी शुरुआत की। पर क्या है, इसमें एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें बहुत हद तक हमारे जो दूसरी राजनीतिक पार्टी भी जिम्मेदार है, क्योंकि क्या किया उन्होंने, जो आज का बिहार है उसको एक गुंडा राज्य के तौर पे बनाया, जिससे क्या है कि इस क्षेत्र के लोग जो हैं उसको मतलब गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया गया। और कुछ पॉलिटिकल कारण आपको बता ही दिया कि बीजेपी का भी रहा कुछ पॉलिटिकल कारण झारखंड राज्य को बनाने में, क्योंकि यहाँ उनका बेस था, तो उन्होंने सोचा कि एक क्षेत्र जो है उसको कम से कम पहले कैप्चर किया जाए। हाँ, ये बात ठीक है, बट शुरू के दिनों में हो सकता है कि क्रिश्चियन मिशनरी के इशारे पे या उनकी जो भी वहाँ पर पृष्ठभूमि रहा उसके अनुसार या झारखंड आंदोलन चला हो, परंतु बाद में बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़े, नॉन ट्राइबल्स लोग, वहाँ के कुल्लू मातो लोग, उरांव लोग, जो ट्राइबल्स लोग क्रिश्चियन नहीं थे, वो लोग भी जुड़े और ये आंदोलन व्यापक हुआ। तभी तो सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा और एक स्टेट का निर्माण करना। जो लोग मगध से रिलेटेड जो लोग थे, जैसे मान लीजिए या फिर हजारीबाग बगल एरिया से, तो उन लोगों ने भी अपने आप को कहीं ना कहीं बिहार से ज्यादा, मगध से ज्यादा झारखंड से जुड़ाव महसूस किया और झारखंड आंदोलन के साथ आया, और तभी तो वो सब क्षेत्र भी इधर आया। तो ये हुआ। बाद में आंसू वगैरह भी आए और बहुत सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद भी छोटे छोटे बहुत सारे पार्टियां बनी जो कि इस पे काम किया और अभी झारखंड स्टेट बन गया। तो अब तो झारखंड स्टेट बन गया। अब इसमें एक जो बात है कि अब हम लोग को ये चर्चा करना है कि प्रौथ के अनुसार जो हमने जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की भी थोड़ी भूमिका ली कि स्टेट का जो निर्माण है वो बहुत चीज को मतलब किसके लिए बनाया गया और उससे किसको कितना भला होता है, यह हर समय एक विश्लेषण का विषय रहा है। और झारखंड स्टेट के बारे में भी यह रहेगा और साथ में हमें यह देखना है कि प्रौढ़ के अनुसार जो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग करने की वाली बात थी, कल रवि जी आए तो भी बोल रहे थे कि झारखंड मतलब झाड़ मतलब कि जंगल हुआ एक तरह से, तो जहाँ जंगल है उसी को आप एक प्रदेश बना देंगे जंगल के आधार पर, तो ये भी कितना सही है ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि अब ये जैसे झारखंड स्टेट का एक हमने है तो हमारे पास है जिसमें और ये देखिए ये मगध प्रदेश भी है, मगध प्रदेश का भी हमारे पास नक्शा है। तो ये जो मगध प्रदेश है मतलब मगही समाज जो है, ये मगही समाज का बहुत बड़ा पार्ट ये अपने झारखंड में है, जिसमें ऊपर से आइए तो जैसे हजारीबाग है, उसके बाद कोडरमा है, गिरिडीह है और रामगढ़ है, फिर चतरा है, फिर डाल्टनगंज मतलब पलामू हुआ, गढ़वा और गढ़वा पलामू में ही अभी लातेहार डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट का 3 जो ब्लॉक है वो नागपुरी समाज में है और बाकी लातेहार पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी मगही समाज में आता है। तो झारखंड बने तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ट्राइबल लोग जो रहते हैं या जंगल में रहने वाले लोग सिर्फ वही हैं,
लेकिन हमने एक बार और भी शोध किया था कि भाई इसमें जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो झारखंड में किन किन जिला में बहुत ज्यादा इनका प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो मैं यही सोचता था कि हर जिला में 60-70% ये लोग होंगे, लेकिन मैंने पाया कि जो नागपुरी समाज है, नागपुरी समाज वाले जिला में, जिसमें गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, इनमें काफी इनका है। गुमला में ये मेजोरिटी में है, सिर्फ 68% गुमला में है। लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूमि में 42 से 44%, रांची में 36% है और सिमडेगा में भी आसपास उतने ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये एक्चुअली में देखिए क्या है कि भारत में जो आपका ये जो ट्राइबल्स वाला जो मुद्दा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा बना दिया गया इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब क्या है कि ये आंदोलन कभी जंगल पे रुकता है, कभी ट्राइबल पे जाता है। मतलब कहने का मतलब कि इसकी कोई अपना कोई स्पाइन नहीं है, फिर भी ये अपने आप का एक ऐसा आंदोलन है जिसके स्पाइन ना होते हुए इसने जीत लिया, एक राज्य बना लिया। तो ये मतलब इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी कहिए चाहे जो कहिए, ये अपने आप का एक विचित्र आंदोलन है भारत में। छत्तीसगढ़ आंदोलन, छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ आप देखिए वहाँ एक समाज है, उसी तरह उत्तराखंड बना तो वहाँ भी गढ़वाल कुमायूं समाज है। ठीक है, यहाँ कैसे बन गया ये? और आपका जैसे कि मान लिया जाए हमारा नहीं, उसमें बनने का महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि वही जो परसेप्शन जो बिहार राज्य में से जो शासन चल रहा था और में वहां पर जिस तरह से मैस्कुलिनिटी थी या फिर जो कुछ भी है, तो उसमें इस क्षेत्र के लोगों ने अपने आप को निश्चित रूप से एक्सप्लॉइटेड फील किया। तब एक चेतना जो बोल रहे हैं, भले ही क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा चालू किया या जिसके ऊपर चालू किया गया, लेकिन ये रहा समर्थन सबका, तब उसके बाद बन गई स्टेट। तो अब यही बात है कि जिस बात पे हम कह रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि झारखंड स्टेट को यह जो बोला जा रहा है, अगर यह मैंने झारखंड मतलब कि यहाँ पर सिर्फ आदिवासी लोग ही रहते हैं, तो इसमें नागपुरी समाज जो है अपना, उसमें बिल्कुल आ रहा है इसमें कि गुमला में आप जैसे 60-70% बोल रहे हैं, उस तरह से लोहरदगा में भी है, उसी तरह से रांची में भी है और खूंटी में भी है, निश्चित रूप से सिमडेगा